नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, जैसा कि हमने देखा कि पिछले 2 दिनों के अंदर संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है और आप लोगों के बहुत से कमेंट भी मुझे देखने को मिले जिसमें आपने लिखा है कि आप तो कह रहे थे कि ये संक्रमित संख्या कम होगी, स्थितियां हमारे पक्ष में आएगी, किंतु यहाँ तो वृद्धि देखने को मिल रही है। तो मैं आप सभी लोगों से आज किसी भी प्रकार की सफाई नहीं देने आया हूँ, एक तथ्य आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूँ। उसे आप समझेंगे तो आपको सारी कैलकुलेशन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगी। सर्वप्रथम मैं आपसे एक प्रश्न पूछना अवश्य चाहूंगा, इसे आज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर जाइएगा। संख्या बढ़ने का मतलब क्या होता है? संख्या बढ़ने का ऐसी स्थिति देखने को मिलना जहां आज 2000 देखने को मिले, दूसरे दिन 3000, चौथे दिन 4000, 5000, 10,000, इस प्रकार से जो गणना बढ़ती है इसे संख्या में वृद्धि कहा जाता है, जो कि अन्यत्र देशों के अंदर देखने को मिल रही है। किंतु 500-700 लोगों का ऊपर नीचे होना, इसे यदि आप संख्या में वृद्धि कहते हैं तो फिर मैं नहीं मानता कि ये लॉजिकली कैलकुलेशन हो सकती है। एक स्वाभाविक सी बात है, 133 करोड़ लोगों की जनसंख्या के अंदर 100, 200, 500 लोगों का ऊपर नीचे होना बहुत ही साधारण सी बात है और ये एक नेचुरल सी बात है कि कभी भी कोई ग्राफ ना आज तक कभी ऊपर जाता है ना ही कभी बिल्कुल नीचे आता है। ऊपर नीचे करके इसकी कैलकुलेशन यदि सम रहती है तो ये स्थिति भी हमारे पक्ष में ही रहेगी और मैं हर एक वीडियो के अंदर आपको यही कहता आया हूं। 14 अप्रैल से यह स्थिति हमारे पक्ष में बनना प्रारंभ होगी। 25 अप्रैल को जैसे ही बुध देव नीच राशि को छोड़कर सूर्य के साथ चले जाएंगे, स्थिति और अच्छी पक्ष में आएगी। 4 मई को जब शनि और मंगल का विस्फोटक योग में दूरी बनेगी, ये स्थिति और अच्छे पक्ष में आएगी और ये स्थिति अभी भी मैं पक्ष में ही मान रहा हूं। किसी एक सिंगल व्यक्ति ने ये कमेंट नहीं किया कि सही होने वाले व्यक्तियों की संख्या में भी 2 गुना वृद्धि हुई है। मृतक व्यक्तियों की संख्या नहीं बढ़ रही है, वहां पर हाईएस्ट 40 गई थी, उसके नीचे ही बनी हुई है, किंतु सही होने वाले व्यक्तियों की संख्या के अंदर तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। ये किसी एक भी व्यक्ति ने कमेंट नहीं किया। इन स्थितियों को देखते हुए मुझे सिर्फ एक ही अनुभूति हो रही है कि सामने वाले को कैसे गलत सिद्ध किया जाए, इसके ऊपर आपका फोकस बना हुआ है। इससे होगा क्या? आप सभी लोग जानते हैं कि जितने भी लोग 14 अप्रैल से पहले भी या बाद में भी अगर संक्रमित हुए हैं और इस लॉकडाउन के अंदर वो आपके सामने नहीं आते हैं और बाद में जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा, आप सभी लोग अपना आम जनजीवन जीना प्रारंभ कर देंगे, उस समय में यदि ये लोग आपके सामने वापस आकर मिलजुलते हैं तो संक्रमण की स्थिति किस हद तक जा सकती है आप सोच सकते हैं उसे अच्छे ढंग से। तो यदि ये लोग सामने आ रहे हैं तो ये तो एक तरीके से हमारे लिए पक्षकारी स्थिति ही बनी हुई मान सकते हैं और माननी भी चाहिए कि जितने भी लोग, हम लोग सभी लोग घर में बैठे हुए हैं, मैं भी स्वस्थ हूं, जो वीडियो देख रहे हैं वो भी सभी लोग स्वस्थ हैं। जितने लोग संक्रमित हो चुके हैं ये सभी लोग इस लॉकडाउन के अंदर सामने आ जाए और ये महामारी जो हमारे देश में चल रही है ये समाप्ति की तरफ चली जाए। एक और डेटा आपको नोटिस कराना चाहूंगा। पिछली 11 तारीख को शनिवार था, 12 तारीख को ये केसेस तेजी से बढ़ते हुए सामने आए। अभी 1-2 दिन पहले के शनिवार का जो डेटा आया, सोमवार को जब उस डेटा को प्रस्तुत किया गया तो 2000 पॉजिटिव केसेस आए और इसके अंदर से यदि आपने नोटिस किया हो तो तब्दीली जमात के लोग सबसे ज्यादा निकल कर आए हैं। ये वीडियो मैंने आपको पहले भी बनाकर दिया था कि शनिदेव इन लोगों को सजा अवश्य देंगे और आप देख सकते हैं दोनों ही शनिवार के दिन सबसे ज्यादा तब्दीली जमात बाहर निकल कर आए हैं। तो ये निकलना तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, अन्यथा यह स्थिति हमारे हाथ से बाहर जा सकती है। मैं अपने हर वीडियो के अंदर बोलता आ रहा हूं, यदि प्रजा ने राजा का साथ दिया तो इस महामारी से हम बहुत शीघ्रता से बाहर आ जाएंगे। एक वीडियो मैंने आपको पहले भी बनाकर दिया था कि वक्त रहते संभल जाइए, अन्यथा वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश भी चीन, अमेरिका और इटली जैसी कंडीशन ले पाएगा। उसको आप लोग इग्नोर कर रहे हैं, जो लोग सही हो रहे हैं उसको इग्नोर कर रहे हैं और बस केसेस बढ़ रहे हैं, इसके ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं। तो बहुत लॉजिकली सी बात है कि 500-700 लोगों का ऊपर नीचे होना, ये ग्राफ 133 करोड़ लोगों की जनसंख्या के अंदर अगर देखा जाए तो शून्य मात्र भी नहीं है। मैं अपनी कैलकुलेशन पर अभी भी बना हुआ हूं और आगामी समय में आप इसे सत्य होता हुआ भी अवश्य देखेंगे, किंतु थोड़ा सा लॉजिक अपनी तरफ से भी लगाइए। सामने वाले को गलत सिद्ध करने की ही मन में ठान ले, इससे कुछ नहीं होने वाला। और यदि आपको इस प्रकार की भविष्यवाणियां देखना पसंद है कि इस सृष्टि के ऊपर 20% लोग समाप्त हो जाएंगे, 80% जो लोग बचेंगे उनमें महामारी होगी, भुखमारी होगी, लूटपाट होगी, ऐसी कंडीशन की कोई भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं ऐसी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि ना ही मैं ऐसा सोचता हूं और ना ही प्रभु से ऐसी कामना करता हूं। सदैव यही कामना करता हूं कि प्रभु शीघ्र, अतिशीघ्र इस महामारी से हमें बचाइए। ये संपूर्ण भारत जो मातृभूमि है हमारी, इसे पूर्णतया शुद्ध कीजिए और यही कामना आपको भी करनी चाहिए। आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा। मेरे एक बहुत सीनियर डॉक्टर क्लाइंट है, उनसे कल रात को मेरी बात हुई। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, वो मैं आपको बताना अवश्य चाहूंगा। उन्होंने कहा, रात को जब मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो वर्तमान समय में महामारी चल रही है, ये है क्या, ये अभी तक किसी को पता ही नहीं है।
जो विशेषज्ञों द्वारा इसके लक्षण बताए गए हैं, खांसी होना, जुकाम होना, आपके सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, फीवर हो रहा है, इसको देखते ही इसे संक्रमित की संज्ञा दी जा रही है। तो ये स्थिति तो बहुत साधारण रूप में भी लोगों को देखने को मिलती है। जब आप को खांसी होती है, बुखार होता है, फीवर होता है, तो या तो आप मेडिकल से कोई गोली लेकर ही सही हो जाते हैं, या फिर अपने आसपास का कोई छोटा मोटा क्लिनिक होता है, वहां से दवाई लेकर भी ठीक हो जाते हैं। किंतु इस समय में जो लक्षण देखे जा रहे हैं, उनको देखकर हर एक व्यक्ति चिंतित हो जाता है। साधारण रूप से भी यदि आपको खांसी आ रही है, साधारण रूप से यदि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, उस कंडीशन को देखते ही कहीं मुझे कोरोना संक्रमण तो नहीं हो गया है, ये एक टेंशन बन जाती है। उसके लिए आप जाते हैं डॉक्टर्स के पास और वहां पर आपको पॉजिटिव घोषित कर दिया जाता है। रोजाना हजारों लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार, फीवर होता है साधारण तरीके से। ये महामारी को छोड़ दीजिए, साधारण तरीके से लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार, फीवर होता है और वो बहुत साधारण तरीके से सही भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर यदि खांसी, जुकाम, फीवर हो रहा है और आप चेकअप कराने जाते हैं तो आपको पॉजिटिव बताया जा रहा है, आपको आइसोलेट किया दिया जाता है, आपको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब एक और अच्छी बात जो उन्होंने कही कि ट्रीटमेंट दिया क्या जा रहा है, कोई दवाई तो है ही नहीं, ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं, वही साधारण तरीके की 2 दवाइयां हैं, वो आपको अकेले रखा जा रहा है। 4-5 दिन में आप स्वतः सही हो जाते हैं, उसके पश्चात भी आपको 2-5 दिन और रखा जा रहा है। 14 डेज के अंदर ये घोषित कर दिया जाता है कि आप स्वस्थ हैं और आप अपने घर जा सकते हैं। अब यदि बात करें मीडिया की, तो मीडिया का कार्य ही है मिर्च मसाला लगाकर अपनी रिपोर्ट को प्रदर्शित करना। इनको सिखाया ही यही जाता है। आज की ही सुबह मैंने एक रिपोर्ट देखी, जहां मैं रहता हूं जयपुर राजस्थान में, वहीं पर एक वैशाली नगर के अंदर वृद्ध व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके परिवार को क्वारंटीन कर दिया गया है। उस व्यक्ति की ना तो कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, ना वो पिछले काफी दिनों से किसी व्यक्ति से मिले हैं। उसके पश्चात भी उनके अंदर खांसी, जुकाम, फीवर देखने को मिला, उन्हें पॉजिटिव घोषित कर दिया। अब ये एक साधारण सी स्थिति भी हो सकती है, किंतु उसे मीडिया के अंदर ऐसे प्रदर्शित किया जा रहा है। उनकी कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री ही नहीं है, उसके पश्चात ये पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत खतरे की बात है, आगामी आसपास के लोगों को बहुत खतरे की बात है। अरे भाई, उसे साधारण तरीके से भी तो कोई खांसी, जुकाम, बुखार हो सकता है। 75 ईयर के वो हैं। तो मीडिया के ज्यादा टच में आना, इनकी न्यूज को बहुत ज्यादा दिल से लगाना, ऐसा कर कर आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक नेगेटिव स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं। और आप इसे मानिए, ये सत्य है कि जितने भी लोग संक्रमित हो चुके हैं, ये अगर बाहर आ रहे हैं, ये संख्या में थोड़ी बहुत वृद्धि देखने को मिल रही है, तो ये आपके पक्ष की स्थिति बनी हुई है। इसको किसी प्रकार से नेगेटिव आपको नहीं लेना चाहिए। आप भगवान से यही कामना करो कि इस लॉकडाउन तक जितने भी लोग संक्रमित हुए हैं, भगवान प्रभु आपकी कृपा से सारे लोग बाहर आ जाए और लॉकडाउन के पश्चात 30 जून तक की जो स्थिति मैंने आपको बताई है, यहां तक सारी स्थितियां पक्ष में आ जाए और हम पुनः स्वतः साधारण जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दें। ऐसी कामना रखिए। नेगेटिविटी अपने मन से बाहर निकालिए। इस प्रकार के नेगेटिव कमेंट कर कर कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूं और पॉजिटिव स्थिति आपके सामने ऐसे ही प्रदर्शित नहीं कर रहा हूं, ग्रह युगों की स्थिति से प्रदर्शित कर रहा हूं। और बार बार आपको यही कह रहा हूं कि ग्रह योग अवसर प्रदान करते हैं, उनका सदुपयोग करना हमारे हाथ के अंदर होता है। कहने को और एस्ट्रोलॉजर की तरह मैं भी आपको कह सकता था सितंबर अक्टूबर में जाके ये खत्म होगी, तब तक ये महामारी हमारे देश में फैलती रहेगी। उसको देखकर आपको क्या होता, सिर्फ मानसिक रूप से चिंता। मैं दिन रात की कैलकुलेशन लगाकर सिर्फ और सिर्फ कितनी जल्दी से आपको पॉजिटिविटी की कंडीशंस और खुशखबरी सुना सकूं, इसी पर प्रयास कर रहा हूं और यही प्रयास मेरा आगे भी रहेगा। अभी भी अपनी कैलकुलेशन पर कॉन्फिडेंट हूं। स्थिति हमारे पक्ष में बनी हुई है और आगे और अच्छी स्थिति पक्ष में आएगी, यही आपको बताना चाह रहा हूं। उसके पश्चात आपकी जो इच्छा हो कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कार्य है आप लोगों को पॉजिटिव करना। उसे कितनी रूप से आप गेन करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और पॉजिटिविटी थॉट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए